तो फारूक और महबूबा को तालिबान से शांति, सद्भाव और विकास की उम्मीदें हैं। तो दूसरी तरफ चंद लोग तालिबानी वाली खूनी सोच से कश्मीर की जमीन को लाल करने की साजिश बुन रहे हैं। ये लोग कश्मीर को फिर दहशतगर्दी और आतंक के दोजख में धकेलना चाहते हैं और इसके लिए साजिश भी अफगानिस्तान की जमीन से ही हो रही है। काबुल को दहलाने वाला, सैकड़ों अफगानों का खून बहाने वाला, तालिबान को खुली चुनौती देने वाला, दुनिया में इस्लामी राज्य बनाने का मंसूबा पालने वाला, आईएसआईएस खुरासान की खूनी और नापाक नजर अब कश्मीर पर है। अफगानिस्तान की जमीन पर आतंक का खूनी खेल खेलने वाला ये आईएसआईएस खुरासान अब पाकिस्तान पोषित आतंकी की मदद से कश्मीर से दहशत और खौफ का खूनी खेल खेलना चाहते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों का खात्मा कर आतंक की कमर तोड़ दी। जन्नत की शांति पाकिस्तान और उसके समर्थक आतंकी संगठनों के दिल में शूल की तरह चुभ रही है। इसीलिए अब जन्नत को जलाने का ठेका आईएसआईएस खुरासान ने लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक साल 2014 में केरल के अलग अलग इलाकों के रहने वाले 14 लड़के सीधा अफगानिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने आईएसकेपी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कई बड़े धमाकों को भी अंजाम दिया, लेकिन अफगानिस्तान फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए और सीधा उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब जब तालिबान सरकार आई तो उसके तुरंत बाद इन 14 लड़कों को जेल से रिहा कर दिया गया और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है हिंदुस्तान में एक बार फिर से आईएसकेपी को रिवाइव करने की। कश्मीर में खून बहाने के लिए आईएसआईएस खुरासान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से हाथ मिलाया है। इन दोनों आतंकी से हाथ मिलाने के साथ ही आईएसआईएस खुरासान ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है और अफगानिस्तान की जेल से फरार 3 खूंखार आतंकियों को भारत में गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी असलम फारूक अखुनजादा, मुनसिब और एजाज अहंगर ने भारत में मौजूद स्लीपर सेल से संपर्क साधा है। यहाँ मौजूद आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए फंड देने का भरोसा दिया गया है। स्लीपर सेल को कश्मीर में आतंकी वारदात के लिए तैयार करने को कहा गया है। तहरीक तालिबान के इशारे पर एक बार फिर आईएसकेपी को घाटी और केरल के अंदर अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें पूरी लॉजिस्टिक आईएसआई प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि आईएसकेपी के जो मैगजीन है वॉइस ऑफ हिंद, उसके जरिए, उसके अगले एडिशन के जरिए एक बार फिर जो स्लीपर सेल हैं उन्हें हिंदुस्तान में जगाने की कोशिश की जाएगी। आईएसआईएस खुरासान के तीनों खूंखार आतंकी अफगानिस्तान की जेल में बंद थे। 2020 में काबुल में हुए गुरुद्वारा ब्लास्ट के बाद अफगान सुरक्षा एजेंसियों ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था, लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद जब कैदियों को जेल से आजाद किया गया तो ये तीनों भी जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद ये तीनों अब आईएसआईएस खुरासान के कश्मीर एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।